हेलो बच्चों, आज हम सभी 12वीं क्लास का जो हिस्ट्री का जो पहला पार्ट है ईंटें मरके तथा अस्थियां, इस चैप्टर के अंतर्गत हम हड़प्पा सभ्यता की पूरी हिस्ट्री को समझेंगे। ठीक है, और वो क्वेश्चन के माध्यम से होगा। मैं लगभग 75 क्वेश्चंस तैयार किया हूँ। ठीक है, आप इस पूरा वीडियो को देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए पहला सवाल ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ठीक है, तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का अगर मुख्य व्यवसाय अगर आपसे पूछा जा रहा है तो इसका आंसर जो होगा वो कृषि होगा। ठीक है, आपको इसमें से एक पॉइंट और बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का ही सबसे पहले कपास उत्पादन का श्रेय माना जाता है। ठीक है, कपास उत्पादन, ठीक है ना, का अगर श्रेय माना जाता है तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ही माना जाता है। तो यहां से एक प्रश्न आपको कई बार मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, दूसरी प्रश्न ये है कि सर्वप्रथम पालतू बनाए जाने वाला जानवर कौन था। ठीक है, तो आपको इसमें उस उत्तर जो होगा वो बी नंबर होगा, कुत्ता। सबसे पहले पालतू बनाए जाने वाला जानवर की अगर बात की जाए तो कुत्ता था। एक मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता से एक क्वेश्चन बता दे रहा हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को गाय के बारे में जानकारी नहीं थी। ठीक है ना, तो ये याद रखना। ठीक है, शेर के बारे में जानकारी थी, घोड़ा के बारे में जानकारी थी, बिल्ली के बारे में जानकारी थी, कुत्ता के बारे में भी जानकारी थी। लेकिन अगर गाय वाला प्रश्न आ जाए तो ये समझ लाना कि गाय के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं थी। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न ये है कि सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। ठीक है, तो जो शहरी सभ्यता थी इसलिए ये द्राविड़ तो हो नहीं सकता, तो ये नगर योजना पर हम लगा देंगे। ये हमारा बी नंबर करेक्ट है। ये याद रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। ठीक है, इसलिए हमारा करेक्ट उत्तर बी नंबर होगा। सिंधु सभ्यता की प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। तो देखो, बंदरगाह का मतलब जहां समुद्री जहाज रुकती है। ठीक है ना, तो वो सबसे प्रमुख बंदरगाह की अगर बात की जाए तो वो लोथल था। मैं लोथल से 2-3 पॉइंट आपको बता दे रहा हूं कि लोथल जो है वो गुजरात में। ठीक है, ये याद रखना। और दूसरी चीज ये है कि ये जो है भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है ना, भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, तीसरी पॉइंट ये याद रखना है कि यहीं पर हाथी के दांत मिले हैं। ठीक है ना, आप ऐसे समझ सकते हैं। चौथी पॉइंट अगर ये आ जाए कि लोथल से कि युगल समाधान का अगर साक्ष्य मिला है तो कहां से मिला है, तो लोथल से ही मिला है। ठीक है, तो लोथल से बहुत सारे पॉइंट है कि तराजू वाले भी अगर साक्ष्य आ जाए कि तराजू के साक्ष्य कहां से मिले तो लोथल ही होगा आपका। ठीक है, तो इतनी सारी पॉइंट लोथल से आप जरूर याद रखें। बंदरगाह शहर के रूप में लोथल को जाना जाता है। ठीक है, पांचवा प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान काल क्या है। तो ये याद रखें सही बच्चे, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। ठीक है ना, ईसा पूर्व है इसलिए उल्टा गिनती शुरू होती है। मतलब यहां से देखें 2500 से बाद अब 1750 आए हैं, है ना, ईसा पूर्व है। ठीक है, तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व सर्वमान काल होता है। ठीक है ना, इसके ऑप्शन में ए बी सी डी में से कोई नहीं होगा। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, नंबर 6 है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है। आप सभी को मैं बता दूं कि हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है। ठीक है ना, सबसे पहले अगर खोज हुई थी तो ये हड़प्पा की खोज हुई थी। ठीक है ना, सबसे पहले ये हुई थी खोज 1931 में। ठीक है, और ये भी याद रखें कि इसको श्रेय किसे जाना जाता है, तो दयाराम साहनी को, दयाराम साहनी। ठीक है, 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। ठीक है, ये याद रखना। और मैं बता दूं कि ये जो भोगवा अगर नदी है तो भोगवा नदी जो है ये इसके किनारे लोथल है। ठीक है ना, लोथल भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है, और सिंधु की बात करें तो ये मोहनजोदड़ो हो रहा है। ठीक है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए नंबर 7 कहता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे। देखिए, प्रश्न आ ही गया कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो मोहनजोदड़ो जो हो जाएगा आपका वो सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है ना, रावी नदी के किनारे मैंने किसको बोला था, हड़प्पा को। ठीक है, और भोगवा नदी के किनारे मैंने किसको बोला था, लोथल को। ये याद रखेंगे। ठीक है, हड़प्पा भी पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में, और लोथल गुजरात में। ठीक है, हड़प्पा वासी किससे अनभिज्ञ थे। अनभिज्ञ का क्या मतलब होता है कि नहीं जानते थे, नहीं जानते थे। ठीक है ना,
तो हड़प्पा के लोग सोना के बारे में जानते थे, चांदी के बारे में भी जानते थे, तांबा के बारे में भी जानते थे, ठीक है। लेकिन लोहा के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए इसका करेक्ट उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर, ठीक है ना, ये याद रखेंगे। और रही बात की जब आप हड़प्पा सभ्यता के बाद आप वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे तो वैदिक सभ्यता में लोहा की जानकारी हो गई थी, ठीक है ना। 9 नंबर प्रश्न की हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? मैंने ऊपर ही बताया कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी, खोज की थी वो दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1921 में की थी, ठीक है। और 1922 में मोहनजोदड़ो की, ठीक है, ये याद रखिए। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? देखिए फिर यहाँ पर प्रश्न आ गया कि मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी वो राखाल दास बनर्जी ने की थी, ठीक है ना। चाहे देखो ऐसा है ना कि कहीं कहीं पर राखाल दास बनर्जी बोलते हैं, कहीं रखाल दास बनर्जी ऐसे लिखा गया है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। चलिए, हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता थी? तो हड़प्पा जो सभ्यता थी वो कांस्य युग की सभ्यता थी, ठीक है ना। कांस्य युग, ऐसा कांसा जो होता है तांबा और प्लस टीन, इनका मिश्रण होता है, ठीक है ना। तो इन्हीं के से बनी हुई चीजें मिली है, इसलिए कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी, ठीक है। चलिए 12 पे चलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले किस स्थल का उत्खनन हुआ था? सबसे पहले जो उत्खनन हुआ था वो हड़प्पा का हुआ था, है ना, इसीलिए तो हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है, ठीक है ना। तो एक और चीज मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा से एक और पॉइंट बता दूं कि ये रावी नदी के किनारे है। कौन सी नदी? रावी नदी। 1921 ये भी याद रखे और ये भी याद रखे, दयाराम साहनी, ठीक है। और कालीबंगा कहाँ है ये भी याद रखें, राजस्थान में है, ठीक है ना। कालीबंगा का ही मतलब होता है काले रंग की चूड़िया। लोथल कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है, लोथल गुजरात में। और मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में, ठीक है। ये भी याद रखेंगे, हड़प्पा भी वर्तमान में पाकिस्तान के क्षेत्र में है, ठीक है। चलिए 13 नंबर प्रश्न, निम्न में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? ठीक है ना। तो देखो अगर सबसे बड़ा नगर हड़प्पा सभ्यता का बोला है, ठीक है, तो आप मोहनजोदड़ो पे लगा देना, ठीक है। और जब छोटा नगर बोलेगा तो आप इसे अल्लाह दीनों पर लगा देना। जहां भी ऑप्शन होगा छोटा नगर की बात करेगा तो अल्लाह दीनों जरूर ऑप्शन होगा उसमें, ठीक है ना। तो ये मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो का मतलब मैंने आपको बताया, मृतकों का टीला भी इसे बोलते हैं। कालीबंगा काले रंग की चूड़िया। लोथल कहाँ है? गुजरात में। धौलावीरा कहाँ है? तो धौलावीरा भी गुजरात में है, ठीक है। चलिए आगे, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? तो भाई मोहनजोदड़ो है, ठीक है ना, मृतकों का टीला, ठीक है, मोहनजोदड़ो कहा जाता है। चन्हुदड़ो भी पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है, हड़प्पा भी पाकिस्तान में। एक कालीबंगा जो है वो भारत के राजस्थान में, ठीक है। चलिए, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो वो अलेक्जेंडर कलिंगम को कहा जाता है, ठीक है, ये याद रखें। 16 नंबर प्रश्न, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति, ठीक है ना, तो नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली थी? तो मोहनजोदड़ो से मिली थी, ठीक है, मोहनजोदड़ो, ये याद रखना। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? तो 1922 में राखाल दास बनर्जी के द्वारा, ठीक है, ये याद रखेंगे। कोटदीजी कहाँ है? पाकिस्तान में। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। चन्हुदड़ो उत्पादन केंद्र था। देखो मैं बता दूं कि चन्हुदड़ो में उत्पादन होता था वो मरका बनाने का, ठीक है ना, तो ये याद रखेंगे। चन्हुदड़ो भी पाकिस्तान में है, ठीक है, कहाँ है ये? पाकिस्तान। तो चन्हुदड़ो उत्पादन केंद्र था मरका बनाने का, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 18 के पशुपति शिव की मुहर पर किस पशु का चित्र नहीं है? तो पशुपति शिव की मुहर पर जो था बाघ का चित्र था, भैंस का भी था, हिरण का भी था, लेकिन सांड का चित्र नहीं था, ठीक है ना। सुमेर से प्राप्त अभिलेख में किस देश को नाविकों का देश कहा गया? देखो सुमेर जो है आज का शायद इराक देश को कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि इराक के जो लोग थे वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को, ठीक है ना, वो मतलब कि नाविकों का देश कहा, मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता को नाविकों का देश कहते थे और वहां के लोगों को मेलुहा के नाम से पुकारते थे। तो ये सवाल यही है कि सुमेर से प्राप्त अभिलेख में किस देश को नाविकों का देश कहा गया है, ठीक है ना। तो ये याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ही वो मेलुहा के नाम से बुलाते थे, ठीक है, ये याद रखना। चलिए, तौलने की इकाई के रूप में से सिंधु वासी जो है किस अंक का या उसके गुणक का व्यवहार करते थे? तो ये 16 के गुणक का यूज करते थे, ठीक है।
सिंधु सभ्यता की सबसे विशिष्ट पूरा वस्तु क्या थी, तो वही वो मनके थी। ठीक है। हड़प्पावासी तांबा कहां से प्राप्त करते, तांबा राजस्थान से प्राप्त करते थे। ये याद रखना, राजस्थान से 2-3 प्रश्न आते हैं। ठीक है ना, आपके एग्जाम में। राजस्थान का मतलब राजस्थान में ही कालीबंगा है। ठीक है। और कालीबंगा का मतलब क्या होता है, काले रंग की चूड़िया, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, काले रंग की चूड़िया। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि कालीबंगा से ये भी याद रखेंगे कि यहीं पर जो है ना कि जोते गए खेत का साक्ष्य मिला है। ठीक है, जोते गए खेत का साक्ष्य मिला है, ऐसा ऐसा माना जाता है इसमें। ठीक है। चलिए 23 की बात करते हैं कि सिंधु और घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार। तो विशाल स्नानागार की अगर बात हम करें ना तो ये मोहनजोदड़ो में ही मिला था। ठीक है। चलो मोहनजोदड़ो कहाँ है मुझे बता दीजिए आप सभी लोग, पाकिस्तान में। ठीक है। इसे मृतकों को क्या कहते हैं, टीला कहते हैं। ठीक है। और लोथल कहाँ है, गुजरात में। ठीक है। और कालीबंगा राजस्थान में। ठीक है। और हड़प्पा पाकिस्तान में। ठीक है। चलिए हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था, तो भाई हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, इसीलिए नगरपालिका इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। लोथल किस नदी किनारे में, बार बार बता रहा हूँ कि लोथल जो है वो भोगवा नदी किनारे है। ठीक है। तो सिंधु नदी के किनारे कौन सा है, मोहनजोदड़ो है। और रावी नदी किनारे कौन सा है, हड़प्पा है। ठीक है, ये याद रखना है। कालीबंगन कहाँ स्थित है, देखो कालीबंगा या कालीबंगन। ठीक है ना, तो कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है। कालीबंगा का मतलब ही होता है काले रंग की चूड़िया। सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल क्या थी, देखो सिंधु सभ्यता की अगर प्रमुख फसल की बात की जाए तो वहां पर गेहूं और जौ मुख्य रूप से उगाए जाते थे, इसलिए हम कहेंगे कि हमारा सी करेक्ट आंसर हो, दोनों हो जाएगा, गेहूं और जौ। ठीक है। मैंने आपको बताया कि अगर फसल में कपास की अगर बात की जाए कि कपास का श्रेय किसे जाता है, तो वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ही जाता है। ठीक है। 20 प्रश्न है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो ये दोनों के दोनों पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत इनमें से कौन सी थी, तो ये अन्नागार थी। ये सभी बच्चे याद रखेंगे, अन्नागार थी सबसे बड़ी इमारत। वहां पर स्नानागार भी था बड़ी, बहुत बड़ा, लेकिन अगर सबसे बड़ी इमारत के रूप में ये सवाल पूछे तो अन्नागार पर ही लगाइए आप। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में। ठीक है ना, किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है। धौलावीरा कहाँ स्थित है, तो धौलावीरा गुजरात में स्थित है। ठीक है, धौलावीरा गुजरात में है। ठीक है। राजस्थान की अगर बात करूं तो राजस्थान में कालीबंगा है। हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में आपको पड़ता है बनावली। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल है बनावली, या आप बोल सकते हैं राठी गढ़ी। ठीक है ना, ये भी आप बोल सकते हैं। ठीक है। और ये लड़काना जो है ये पाकिस्तान में। ठीक है। चलिए मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी, तो भाई मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी 1922 में। ठीक है, राखलदास बनर्जी के द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान कहाँ से मिलता है, भाई देखो सिंधु घाटी सभ्यता का जो ज्ञान है ना, ठीक है ना, यहाँ पर तो लिखे हुए साक्ष्य मिले हैं लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए बस पुरातात्विक उत्खनन से ही हमको जानकारी मिली है। जो खुदाई हुई, जो चीजें मिली, उसी से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी हुई है। ठीक है। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, देखो ऐसा कहा जाता है ग्रिड पद्धति, है ना, कहा जाता है कि समकोण पर सड़कें जो है वो एक दूसरे को क्या करती थी, काटती थी। ठीक है, तो ये ग्रिड पद्धति की संज्ञा दी जाती है, ये याद रखेंगे आप। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी, भाई लिपि कैसे बताया, अभी तक से तो वहां पर पढ़ा ही नहीं जा सका, है ना, इसीलिए तो सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल वैसा काल है जिसमें लिखे हुए साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन इसे कोई पढ़ा, मतलब कि कोई इसे पढ़ नहीं पाया है। ठीक है ना, तो ये हम डी पर लगा देंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसमें विश्वास करते थे, तो भाई ये याद रखना कि मातृशक्ति में विश्वास करते थे। ठीक है ना, कई सारी महिलाओं की मूर्तियां मिली है, नर्तकी की मूर्ति जो आपने पढ़ा भी होगा मोहनजोदड़ो से मिली थी। ठीक है ना। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी, तो देखो चित्रित की अगर बात करें किस देवता की थी तो पशुपति की थी, है ना। सर जॉन मॉर्सल ने इस पशुपति की को उन्होंने आद्य शिव के रूप में संबोधित किया है, आद्य शिव कहा है। ठीक है ना, ये याद रखेंगे। कहीं अगर आद्य शिव है तो उस पर भी आप लगा सकते हैं, मतलब कि अगर पशुपति न हो आद्य शिव है तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु कालीन स्थान से एक ईंट पर, ठीक है ना, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिले हैं। ठीक है,
सिंधुकालीन स्थान से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिले। तो ये कहाँ से मिले हैं, ठीक है ना। तो ये आपको मैं बता दूं कि ये जो चीजें है ये जो है लोथल से मिला है, ठीक है ना। एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिला है, ठीक है। मैं शायद इस उत्तर के लिए थोड़ा सा चेक भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। लोथल से ही शायद मिला है, ठीक है। चलिए हाँ ठीक है, लोथल से ही। ये लोथल करेक्ट इसका शायद मुझे लगता है कि नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा चनहुदड़ो होगा, ठीक है ना। बिल्ली का पीछा करते हुए, ठीक है। हाँ हाँ, चनहुदड़ो कन्फर्म है, चनहुदड़ो, ठीक है। किस सिंधुकालीन स्थान से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं, तो इस चनहुदड़ो से ही है, ठीक है। चलिए हाँ, अगर ये प्रश्न आ जाए कि एक चालाक लोमड़ी की जो बारे में अगर पूछा जाए कि चालाक लोमड़ी का जो सबूत है, वो साक्ष्य है, वो कहाँ से मिले हैं, ठीक है, तो वो आपको लोथल पे लगा देना है। इसका करेक्ट आंसर चंद्रदुर्ग होगा, ठीक है। चलिए, निम्न में से किस स्थान से युगल सावधान संस्कार का प्रमाण मिलता है, ठीक है ना। तो युगल सावधान का मतलब कि जोड़ा के रूप में, जैसे कि हस्बैंड वाइफ हो, पति पत्नी हो, मतलब इनके जोड़ा के रूप में एक नर एक नारी के रूप में सौ का कंकाले मिली है, तो वो मिली थी लोथल से मिली थी, ठीक है ना। युगल सावधान, ठीक है ना, ये याद रखना, लोथल से, ठीक है। दैवामाल जो है वो महाराष्ट्र में है। कहां पर है? महाराष्ट्र। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, ठीक है। और कालीबंगा राजस्थान। और लोथल की अगर बात करें तो गुजरात, ठीक है। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले? घोड़े के अवशेष मिले सुरकोटदा से। सुरकोटदा भी कहां है? गुजरात में है, ठीक है। तो घोड़े की कुछ अस्थियां मिली है, इससे घोड़े के बारे में जानकारी होती है। सिंधु घाटी सभ्यता घोड़े के बारे में भी जानते थे, ठीक है। 41 नंबर है अमरी, जो कि हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, किस प्रांत में स्थित है? तो ये सिंध, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिले? देखो, मैंने पहले भी बताया कि जोते गए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। चलो, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में है, ठीक है। चलिए, हो गया। बनौली की बात करें तो ये हरियाणा में है, ठीक है। और लोथल की बात करें तो ये गुजरात। और रोपड़ की बात करें तो ये पंजाब, ठीक है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? देखो, इसमें एक और ऑप्शन लगा लो, गाय, ठीक है। तो देखो, ये भी था, ये हाथी का भी मिला था, गेंडा का भी मिला था साक्ष्य, घोड़ा का भी, शेर का भी। ये गाय के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए करेक्ट आंसर गाय हो जाएगा इसका, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? भाई, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी। जब शहरी सभ्यता थी तो सीधी सी बात है कि वो मकान ईंटों से ही बनाए जाएंगे, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां कैसी थी? तो भाई, शहरी सभ्यता थी तो चौड़ी और सीधी थी, ये मान के चलो, ठीक है ना। ये ऐसा आपको पढ़ने को मिलेगा कि चौड़ी और सीधी थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई थी? तो मैं आपको पहले भी बताया, सॉन जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही खुदाई चल रही थी, जिसमें हड़प्पा की खोज 1921 में हुई और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू, देखो तराजू की बात मैंने फिर पहले भी बताया था, ये लोथल से हुई थी, ठीक है ना। तराजू के जो साक्ष्य थे वो लोथल से मिले हुए थे, ठीक है ना, ये याद रखो, लोथल से, ठीक है। लोथल की मैंने पहले भी बात बताया आप सभी को कि लोथल कहां पर पड़ता है? गुजरात में। कौन सी नदी के किनारे है? भोरवा नदी के किनारे है, ठीक है ना। ये सब 2-3 पॉइंट याद रखें आप। हड़प्पा कहां? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में। और मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के लरकाना जिले में ही स्थित है, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? देखो, सबसे छोटा स्थल, मैं अगर बड़ा स्थल पूछता ना तो मोहनजोदड़ो पर लगाते, लेकिन सबसे छोटा स्थल की बात कर रहा है तो ये अल्लाहदीनो, ये है ना। ये कराची से शायद कुछ किलोमीटर दूरी पर है ये, ठीक है ना। यानी ये भी पाकिस्तान में ही पड़ता है, ठीक है। मांडा नगर किस नदी पर स्थित है? तो मांडा जो है ना, ये जम्मू में पड़ता है। कहा? जम्मू में। और ये चिनाब नदी किनारे है, ठीक है। हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग या कहा जाता है? तो ये मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। चलिए, मोहनजोदड़ो से 2-3 पॉइंट और हम लोग याद करते हैं। मोहनजोदड़ो को हम लोग बोले कि मृतकों का क्या बोलते हैं? टीला बोलते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट कि यहाँ पर जो है विशाल स्नानागार,
ठीक है, विशाल अन्नागार है ना, ये सब चीजें पाई गई है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से ये भी आपने पढ़ा कि मोहनजोदड़ो की खुदाई जो हुई थी, इसकी जो जानकारी हुई थी 1922 में हुई थी, और ये राखालदास बनर्जी के नेतृत्व में। ठीक है ना। लोथल कहाँ पर पड़ता है, जरा मुझे आप बता दीजिए सभी लोग। लोथल जो है वो गुजरात में, और राठीगढ़ी हरियाणा में। कालीबंगा कहाँ है, तो कालीबंगा जो है राजस्थान में। कालीबंगा का ही मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे, तो वो शतरंज के खेल में रुचि रखते थे। ठीक है बच्चों, कालीबंगा का अर्थ क्या है, वो कालीबंगा का अर्थ आपसे आप पूछ रहा है कि कालीबंगा का क्या अर्थ होता है, तो कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ठीक है, समकालीन का मतलब होता है एक ही समय का, एक ही समय का। ठीक है ना। तो देखो, मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी, चीन की सभ्यता के समकालीन थी, लेकिन ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। इसलिए करेक्ट आंसर ग्रीक की सभ्यता, यूनान की सभ्यता। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, ये गलत है। ये उनको कोई अश्वमेध के बारे में जानकारी नहीं थी। अश्वमेध का मतलब आप समझ रहे होंगे कि इसमें क्या होता है कि इसमें घोड़े को छोड़ दी जाती है। ठीक है ना, और घोड़े को छोड़कर मतलब कि वार्निंग दी जाती है, जो भी है कि जो मतलब कि जो पैसे पकड़ लेता है उसके साथ युद्ध करना पड़ता है, ऐसे कुछ होता है इस अश्वमेध यज्ञ में। तो इस सब के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, चुनौती दी जाती है इसमें। हाँ ठीक है, गाय इनके लिए पवित्र थी। अरे भाई, गाय के बारे में कोई सिंधु घाटी सभ्यता में गाय का कोई साक्षी नहीं है, ये भी गलत है। ठीक है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। बिल्कुल, पशुपति वाली बात आपका बिल्कुल सही है। उन्हें संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी, गलत। स्थिर थी क्योंकि वो शहरी सभ्यता थी, वो एक जगह स्थिर थे। ये गलत बोल रहा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। सिंध का दखलिस्तान बाढ़ हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता है। ठीक है, तो ये मोहनजोदड़ो करेक्ट आंसर होगा। ठीक, 56। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था। तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता जो थी उसका संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार था वो त्रिभुजाकार था। ठीक है ना, एक तरीके से याद रखें, जो हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है, वो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है ना, तक क्षेत्रों तक ये फैला हुआ था। ठीक है, अफगानिस्तान है जो भी है, आप समझ सकते हैं, ये अफगानिस्तान लिखा हुआ। ठीक है, तो इस तरह से एक त्रिभुज बना सकते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार था वो त्रिभुजाकार था। ठीक है, चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योग के लिए। देखो चारों सही है। ठीक है, लेकिन इसमें से अगर मेनली अगर करेक्ट पूछा जाए कि इसमें सबसे ज्यादा मतलब कि इसमें कौन सबसे ज्यादा इसका जो है लागू होता है, या आप समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट कौन है, तो सबसे ज्यादा है अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। ठीक है, 58 प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य, गलती कथन पूछा है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, तो बिल्कुल सही बात है। व्यापार वाणिज्य उन्नत सभ्यता, ये भी बिल्कुल सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी बिल्कुल सही है। लोग लोहे से परिचित है, गलत। लोग लोहे से परिचित नहीं थे, ये तो लोहे से परिचित तो वैदिक सभ्यता में हुए ना, ये गलत है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन है, तो वे है दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। ठीक है ना। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग इसे सिंधन के नाम से पुकारते थे। बिल्कुल, तो ये याद रखें कि कपास का जो उत्पादन सर्वप्रथम बोला जाए तो सिंधु क्षेत्र में। मैंने पहले भी आपको पहला क्वेश्चन में समझाया था कि सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों को ही कपास के उत्पादन का श्रेय सर्वप्रथम दिया जाता है। ठीक है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ, तो तांबे का रथ जो मिला था वो दैमाबाद से मिला था। दैमाबाद जो है महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, चलो बनौली बता दो। बनौली और राठीगढ़ी दोनों हरियाणा में, हरियाणा के ही सारनागढ़ जिले में पड़ता है। ठीक है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली, दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलते। मैंने बोला ना आपको कि चालाक लोमड़ी के जो साक्ष्य है वो लोथल से मिले थे। हाथी के दांत की अगर ये बात की जाए तो लोथल होगा। लोथल किस नदी के किनारे है, तो लोथल भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है ना, कहां पर है, गुजरात की बात की जाती है। ठीक है ना, कुछ पॉइंट्स को आप इसको नोट करते रहिए आप। चलिए, स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी, तो सबसे ज्यादा जो है ना
सबसे ज्यादा की अगर बात बोल रहा सबसे अधिक संख्या में, तो ये गुजरात में आपको सबसे अधिक संख्या में, जैसे आपने गुजरात में ही पढ़ा था सुरकोटदा, ठीक है, लोथल की बात आपने कहा था, आपने रंगपुर भी पढ़ा होगा, फिर आपने लोथल मैंने बोला, सुरकोटदा बोला, रंगपुर बोला, फिर इसके अलावा धौलावीरा आप समझ सकते हैं, धौला में तो बहुत ज्यादा क्षेत्र जो मिले थे वो गुजरात से ही मिले थे, ठीक है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है यह समझा जाता है, तो ये हेरोडोटस को, इन सभी बच्चों को तो याद ही होगा। 50 शब्द के बारे में जिसने सबसे पहले बताया वो हेरोडोटस थे, ये यूनान के थे, ठीक है। मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है, इसी को तो इतिहास बोलते हैं, ठीक है। जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता है तो उसे कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल। लिखित वर्णन नहीं मिलता, एक होता है आद्य ऐतिहासिक काल, जो कि मैंने पीछे भी इसकी चर्चा की। आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल में लिखे हुए साक्ष्य तो मिले थे लेकिन इसे कोई पढ़ नहीं सका था, इसीलिए मैं सिंधु घाटी सभ्यता को इसी के अंतर्गत रख देता हूं, ठीक है ना। और एक होता है ऐतिहासिक काल जिसमें लिखे हुए साक्ष्य मिले और उसे पढ़ा भी गया, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप से किया गया था, तो ये टेराकोटा का यूज किया गया था, ठीक है, ये याद रखें। राखी गढ़ी, तो मैंने राखी गढ़ी की जिक्र किया था कि हरियाणा में है, ठीक। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल लगभग ऐसा कहा जाता है कि 12,99,960 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। तो इसके करीब कौन है, 13 लाख है, 13 लाख पे मार दीजिए आप। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति जो है ना, ये याद रखेंगे, सामाजिक पद्धति मानी जाती है उचित समतावादी मानी जाती है, ठीक है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा ही तो था, ये याद रखेंगे। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर की अगर बात की जाए तो हड़प्पा था। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिले थे, तो देखो कोई मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं मिला था, ये करेक्ट आंसर डी होगा, ठीक है ना। बाकी सब तीनों मिले थे। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी, गैर आर्य थी, ठीक है ना। देखो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो आया हम लोग पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता में आक्रमणकारी के रूप में आर्यों का प्रवेश होता है, ठीक है ना। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, और आर्यों की जो सभ्यता थी यानी वैदिक जो सभ्यता थी वह एक ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर ए होगा। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था, ठीक है ना, या हुआ था, तो ये लाल रंग का यूज हुआ था, ठीक है ना। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, तो इस मूर्ति पूजा का जो आरंभ है लगभग आर्यों से पहले से ही सिंधु घाटी सभ्यता में ही मानी जाती है, ठीक है ना, लेकिन कोई मंदिर के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। ओके बच्चों, आज हम सभी ने लगभग 75 क्वेश्चंस को हमने आपको एक्सप्लेन किया। कुछ मिस्टेक हो सकते हैं तो आप इसे जरूर कमेंट में हमको बता दें, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप थोड़ी सी अगर हेल्प करेंगे तो हमें पूरी तरह से आगे मनोबल मिलेगा, हम और आगे की और वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक है ना। आप सभी की प्लीज सपोर्ट की जरूरत है, आप सभी हमको सपोर्ट करिए, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। ओके, धन्यवाद।